जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चेस क्वेस्ट पर। और आज चेस ट्यूटोरियल का पार्ट 3 मैं बनाने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने चेस बोर्ड का इंट्रोडक्शन कराया था और चेस पीसीस के बारे में बताया था और वो उनके मूव्स के बारे में बताया था, कैसे कैसे वो मूव करते हैं। और पहला और दूसरा पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यदि आपने वो नहीं देखा तो देख लेना ज़रूर। अब ये तीसरे पार्ट में आज मैं स्पेशल मूव्स के बारे में बताऊँगा। स्पेशल मूव्स तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पोजीशन है, किसी तरह से फाइनली इस पोजीशन पे हम पहुँचे, ठीक है, फटाफट से ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राजा वैसे तो एक कदम चल सकता है, आप जानते होंगे, बट स्टार्टिंग में देखिए राजा अभी वाइट जो किंग है वो E1 पे है और यहाँ से केवल F1 और E2 और D1 पे चल सकता था, लेकिन D1 पे क्वीन है तो वहाँ पे नहीं चल सकता। अभी 2 स्क्वायर अवेलेबल है, बट ये इधर भी शो कर रहा है कि इधर चल सकता है G1 पे। तो मैं इस पर यदि टैप करूँ तो आप देखिए केवल राजा को मैंने टैप किया था, जबकि रुक जो है H1 पे था, बट यहाँ से H1 से रुक जो है F1 पे आ गया और राजा E1 से सीधा 2 मूव चल के G1 पे चला गया। और इस प्रोसेस में राजा जो है काफ़ी अधिक सुरक्षित हो गया है। पुराने समय में किलेबंदी जैसे बोलते थे, तो ये भी किलेबंदी है, इसको राजा की किलेबंदी बोलेंगे। और ये इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कैसलिंग। तो ये कैसलिंग है। अब इधर देखिए कैसलिंग मैंने की है इधर की साइड, मतलब कि बीच में ना 2 ही स्क्वायर थे राजा के और रुक के बीच में। बट यदि मैं इसको ऑपोजिट साइड में करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर से और डेवलप करता हूँ, क्या ये और ये और अभी मतलब किसी भी तरह की ये क्वीन है। तो ये देखिए अब ये मैंने क्वीन को एक्टिवेट किया। अब मैं क्या करता हूँ, राइट साइड के बजाय लेफ़्ट साइड में अगर मैं इसको करना चाहूँ, चलो ब्लैक की टर्न है। ओ यस, हाँ। तो ब्लैक मान लीजिए कुछ चलता है, ये चल दिया इसमें ब्लैक ने, ठीक है, या फिर कुछ और बताता हूँ, ये चल दिया, ओके। पॉन को चला उसने। अब राजा को देखिए मैं ऑपोजिट साइड भी कैसल कर सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, मैं ये कहना चाह रहा था, दोनों में डिफरेंस है। पहले जो मैंने कैसलिंग की थी ना, वो थी शॉर्ट कैसलिंग, शॉर्ट कैसलिंग, जबकि अब जो मैंने कैसलिंग की है ये है लॉन्ग कैसलिंग। जो अभी देखिए ये 8 है ना, मूव नंबर 8, नीचे आप देख सकते हैं 8 और 3 बार 0 लिखे हैं, तो ये लॉन्ग कैसलिंग का सिंबल है। और पहले जो शॉर्ट कैसलिंग थी उसका सिंबल था 2 बार 0 लिख देते हैं। फोर्थ मूव आप देख सकते हैं, फोर्थ मूव। तो आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो होती है कैसलिंग, बट कैसलिंग के ना कुछ रूल होते हैं, कुछ कंडीशंस पे कैसलिंग नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल अगर राजा को ना चेक मिला हो, यानी कि राजा अंडर चेक है, तो वो कैसल नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये है कि अगर राजा अंडर चेक है तो कैसल नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या है कि यदि यदि जो जिन स्क्वेयर्स के ऊपर राजा को जाना है या फिर जिनको क्रॉस करना है, फॉर एग्जांपल यदि मैं लॉन्ग कैसल करना चाहता हूँ तो राजा को इधर जाना होगा, D1 को क्रॉस करना होगा और C1 पे आना होगा। लॉन्ग कैसल में D1 को क्रॉस करना होगा, C1 पे आना होगा। तो यदि D1 अंडर अटैक है, C1 अंडर अटैक है और इधर B1, तो कैसलिंग नहीं हो सकती, ठीक है जी, कैसलिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अब जो ब्लैक किंग है तो ये अभी सिचुएटेड है E8 के ऊपर, देख सकते हैं आप, E8 पे है ब्लैक किंग और D8 को क्रॉस करना होगा। यदि इसको लॉन्ग कैसल करना है, D8 को क्रॉस करना होगा और C8 पे आएगा ये। तो यदि इनमें से किसी पे भी अटैक है तो राजा कैसल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको राजा पे टैप कर रहा हूँ तो राजा कैसल नहीं कर पाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए राजा पे मैंने टैप किया तो राजा या तो F8 पे जा सकता है या फिर राजा D7 पे जा सकता है, इधर जा ही नहीं सकता, ठीक है, कैसलिंग का ऑप्शन ही नहीं है।
ओके। तो दूसरी चीज़ ये है, तीसरा ये है कि यदि अभी मान लेते हैं कि अभी कुछ सिचुएशन इस तरह से बनाते हैं, इसका जो बिशप है ये, हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जो है ब्लैक बिशप जो वाइट स्क्वायर पे है, अभी जो F5 पे है, F5 पे, तो इसका अटैक जो बन रहा है वो B1 पे बन रहा है, B1 पे, ठीक है। ब्लैक की तरफ से जो अटैक बन रहा है B1 पे बन रहा है, जबकि C1 D1 इन पे कोई अटैक नहीं है और राजा अंडर चेक भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या ये कैसल कर पाता है या नहीं कर पाता। तो पहले मान लीजिए इसको कैप्चर कर लिया फॉर एग्जांपल। अभी देखिए, अब राजा जो है कैसल कर पा रहा है, देख रहे हैं आप, यानी कि अंडर अटैक क्या नहीं होना चाहिए, कौन से स्क्वायर अंडर अटैक नहीं होने चाहिए। पहला तो राजा पे चेक नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस स्क्वायर पे राजा है वो अंडर अटैक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस स्क्वायर को उसने क्रॉस करना है, फॉर एग्जांपल इस केस में D1 को क्रॉस करना है, D1 से उधर जाना है ना, तो वो अंडर अटैक नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिस स्क्वायर पे राजा को आना है वो भी अंडर अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है, ये स्थिति है, तो डेफिनेटली आप कैसल कर सकते हैं। तो ये रूल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, अभी इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। और ये इस बार राजा ने क्या किया है, लॉन्ग कैसल किया, तो दो रूल क्लियर हो गए, ठीक है। पहला भाई राजा अंडर अटैक नहीं होना चाहिए, दूसरा कौन कौन से स्क्वायर अंडर अटैक नहीं होना चाहिए वो भी। अच्छा, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये जो रुक है ना, जो A1 पे है रुक, जो इधर आ रहा है, अगर इसके ऊपर अटैक है, ठीक है, एक वो स्थिति हो सकती है कि उसके ऊपर अटैक है, बाकी किसी स्क्वायर पे अटैक नहीं है, जो कैसलिंग में इन्वॉल्व होंगे स्क्वायर उन पे अटैक नहीं है, लेकिन जिस रुक पे अटैक है, क्या तब कैसलिंग कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, ठीक है। अच्छा, तीसरी स्थिति जब हम कैसलिंग नहीं कर सकते वो ये है कि मान लीजिए ये हुआ कि मैंने अभी मूव नहीं किया, तो मैंने ना रुक को इधर एक कदम मूव कर दिया, ओके, और फिर जो ब्लैक है कुछ मूव करता है, ओके, फिर मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, या फिर इसको यहीं रखूँ या फिर वापस लेके जाऊँ, ओके। अब फिर से ब्लैक जो है कुछ मूव करता है, ओके। क्या अब ये कैसल कर सकते हैं लॉन्ग, लॉन्ग कैसल? बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि जिस साइड का रुख आपने मूव कर दिया उस साइड आप कैसल नहीं कर सकते। तो क्या मैं इधर कैसल कर सकता हूँ? इधर कर सकते हो, क्योंकि इधर वाला रुख हमने मूव नहीं किया, तो ये देखिए इधर कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब तो अगर मैंने इधर वाला मूव रुख ऐसे मूव कर दिया और फिर ये मान लीजिए कुछ मूव करता है, फिर मैं इसको इधर रखूँ या ना रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने कैसलिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो खो दी है। तो फॉर एग्जांपल ये कुछ चलता ही है, अब मैं ना तो इधर कैसल कर सकता ना इधर, ना लॉन्ग कैसल ना शॉर्ट कैसल नहीं कर सकता, ठीक है। एक और, तो यदि दोनों जिस रुख को हम मूव कर देंगे कैसल करने से पहले, तो फिर उसके बाद उस साइड कैसल नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों रुख्स को मूव कर दिया तो किसी भी साइड कैसल नहीं कर पाएंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज़, यदि आपने कैसल करने से पहले फॉर एग्जांपल, ओके, देखिए अब कर सकते हैं कैसल। अब देखिए, क्योंकि मैंने बैक ले गया ना मैं, ओके, क्योंकि अब ये उस स्थिति पे चला गया कि भाई रुक जो है मूव नहीं हुआ। अब मैं इसको कैसल कर सकता हूँ, ये देखिए, ओके। अब मान लीजिए राजा को मैंने एक बार मूव कर दिया, किधर भी साइड, किसी भी साइड मूव कर दिया, फिर मैं वापस ले गया। अब राजा को यदि एक बार भी मूव कर दिया, उसके बाद भी हम कैसलिंग का चांस खो देते हैं, उसके बाद हम कैसल नहीं कर पाते। तो ये थे कैसलिंग से जुड़े नियम, ठीक है। शॉर्ट कैसल, लॉन्ग कैसल सब बता दिया मैंने। अब ये पहला स्पेशल मूव के बारे में जो भी जानकारी ज़रूरी थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। अब बढ़ते हैं अगले स्पेशल मूव के ऊपर। तो नेक्स्ट स्पेशल मूव, ओके, चलो मान लीजिए इस तरह से गेम चला, और चलो यार, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये, एंड फॉर एग्जांपल दिस, ओके। तो इधर क्या है,
सॉरी, अभी ये करा ना, इसने कैंसिल कर लिया। ठीक है, अब देखिए पॉन जो है, पॉन कभी भी ना वापस नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते, यानी कि जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये जो पॉन चल रहा है अभी, जो है अभी D7 पे, D7 स्क्वायर पे, अब ये बिल्कुल लास्ट रैंक पे पहुंचने वाला है, यानी कि 8th रैंक पे पहुंचने वाला है। सो बिफोर इट अराइव एट 8th रैंक, अब ये पहुंच गया। अब देखिए जैसे ये 8th रैंक पे पहुंच जाता है, तो तब आपकी इच्छा होती है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस पॉन को ना प्रमोट कर देते हैं, यानी कि प्रमोशन तो पक्का है कि करना ही होता है, लेकिन किस में प्रमोट करना चाहते हैं? आप क्वीन बनाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप नाइट बनाना चाहते हैं, आप रुक बनाना चाहते हैं, या फिर बिशप बनाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो अधिकतर अवसर पे क्वीन में कन्वर्ट करना, प्रमोट करना लाभदायक रहता है। बट कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, आगे आने वाले जब थोड़े एडवांस ट्यूटोरियल हम बताएंगे तो कुछ गेम्स का डिस्कशन करेंगे कि कुछ बड़े खिलाड़ियों ने क्वीन को प्रमोट ना करके नाइट को प्रमोट किया और गेम को जीता। यदि वो क्वीन में प्रमोट करते तो वो गेम ना जीत पाते, ड्रॉ रह सकता था। अभी कुछ ही दिन पहले मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद जी का मैच हुआ था, और उसमें मतलब ड्रॉ होने की स्थिति थी, पूरा प्रयास कर रहे थे विश्वनाथन आनंद जी, बट मैग्नस कार्लसन ने प्रमोट जब करवाया तो क्वीन के स्थान पर नाइट को प्रमोट किया और मैच को जीता। वो सिचुएशन थी। खैर, तो ये दूसरा स्पेशल मूव था। पहला था कैसलिंग, वो हमने डिस्कस किया डिटेल में। दूसरा है पॉन प्रमोशन। अब एक चीज़ और देखिए, एक क्वीन वाइट की पहले से और एक और, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले से क्वीन है तो वो क्या बन जाएगी दोबारा से, बिल्कुल बनेगी, 2 क्वीन हो जाएगी, चाहे 3 क्वीन हो, 4 क्वीन हो, कितनी भी हो। और अगर एक और पॉन पहुंच गया तो आपकी इच्छा है, यदि आप क्वीन ही बनाना चाहते हैं क्वीन बनाइए, यदि आप नाइट बनाना चाहते हैं तो वही 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके। तो दूसरा जो है, और इसके बाद ये फ्री है किसी भी जाने के लिए, वही जो पावर क्वीन में होती है वो सारी पावर इसमें। तो दूसरा जो स्पेशल मूव था वो हमने डिस्कस किया। अब तीसरे स्पेशल मूव की बात करते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए ये इधर गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे, हाँ, तीसरा स्पेशल मूव डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए तीसरा स्पेशल मूव डिस्कस करते हैं। किसने कैप्चर किया पॉन को। अब देखिए पहले क्या होता था कि अभी अभी क्या है कि 2 मूव चल सकते हो आप लगातार ना, 2 मूव चल सकते हो, जैसे कि ये मैंने चल दिया स्टार्टिंग में। पवन का जो पहला मूव होता है, दो मूव 2 बार चल सकता है वो, लेकिन उसके बाद एक ही चलना होता है। बट पहले क्या होता था, एक ही चल सकता था। अब जब वो एक ही चल सकता था, तो मान लीजिए मैं इसको एक मूव चल रहा हूँ, अब इसके फ़ोन के पास बिल्कुल पूरा पूरा ऑप्शन है, वो अवसर है कि वो इसको कैप्चर कर सकते हैं। बट यदि कोई सोचे कि भाई यार मुझे कैप्चर नहीं होना, मुझे ना आगे बढ़ना है और मैं 2 घर चल देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या हुआ, इस ये ऐसे चला था, सॉरी, ये ऐसे चला था, और मैंने क्या किया, ये देखिए ब्लैक पॉन C4 पे, और यहाँ से इसने सीधा सीधा ये जो वाइट पॉन है B4 पे है, तो मैं जो है B3 पे चलता हूँ इसको, और फिर भी ये वाला ऊपर वाला पॉन आप देखोगे कि गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो पॉन गया था मेरा वाइट B2 से B4 पे गया था, जो ये वाला B2 से B4 पे गया, तो गया तो ये B3 को क्रॉस करके है ना। तो यही लॉजिक है इसका कि आप क्या कर सकते हो, इसको कैप्चर कर सकते हो। तो ये स्टार्टिंग में समझ नहीं आता बहुत से लोगों को, बहुत से नए बिगिनर्स, नए खिलाड़ियों को। तो एक स्पेशल मूव है, तीसरा स्पेशल मूव है, और इसको आप इमीडिएटली करना होता है। ओके, ये है, इसको बोलते हैं एन पासेंट, फ्रेंच वर्ड है एन पासेंट। तो ये मूव, ठीक है जी। अच्छा, एक कब नहीं कर सकते, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये चलता हूँ, और ये क्या करता है, ये चल दिया इसने, फिर मैंने एक और आगे बढ़ा दिया, अब मैं एन पासेंट नहीं कर सकता, समझे, अब नहीं कर सकता। यानी कि यदि आपको कैप्चर करना था इसको, यदि आपको उसको कैप्चर करना था तो अब कर देते, एक मूव चलने के बाद फिर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, अब नहीं कर सकते आप, ठीक है, समझे, ये और ये, ठीक, ओके। चलो, ये इसने एक बार n% कर दिया, ठीक है ना।
अभी हम क्या करते हैं, चलो मैंने इसको ये कैप्चर किया और ये क्या करते हैं, ये कैप्चर, मैं सब आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए एक बार ही N% कर चुका है ब्लैक। अब क्या है दोबारा कर सकता है एक मैच में, देख लेते हैं। ये किया, दोबारा भी कर सकता है। इसका मीनिंग है कि कितनी बार भी आप N% कर सकते हो, जितनी बार भी ये सिचुएशन आएगी तो आप कर सकते हो। तो ब्लैक कब कर सकता है, जब ब्लैक का पोन 4th रैंक पे हो, ब्लैक का पोन 4th रैंक पे हो और वाइट का पोन उसी के बिल्कुल बगल में से 2nd रैंक पे से डायरेक्ट 4th रैंक पे जाए, तब वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइट इस तरह से वाइट कब कर सकता है आप समझ गए होंगे। चलिए अब दिखा देते हैं ये, सॉरी यार इसको बढ़ाते हैं क्योंकि हमें से मतलब है। अब देखिए वाइट जो है, वाइट का पॉन जो है 5th रैंक पे, अब ब्लैक चलता है ये, और ये देखिए N%। ओके, तो ये था N% का रूल। तो ये थे 3 स्पेशल मूव्स और इनको मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है आपके सामने एग्जांपल के साथ और दिखा के सब कुछ, सारे मूव्स चला के। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप जानते हैं क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।